Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है। वो कहता है इवेलुएट करें x की 3y माइनस 2z ओवर xz। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जबकि व्हेन क्या है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -2। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये देखें अब मेरे पास क्या है जी, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करिए। क्या है जी x की 3, अब साथ में क्या है y माइनस 2z ओवर क्या आएगा जी xz। हमने क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा x की 3y माइनस 2z ओवर क्या आएगा xz। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये देखिए x की 3, अब ये देखें इस x के ऊपर क्या है, क्यूब है, तो ये क्यूब वैसे आ जाएगा। अब आगे साथ में क्या है जी y है, तो y किसके इक्वल है, -1 के। अब यहाँ पर माइनस, अब ये देखिए ये 2 है, अब z किसके इक्वल है, -2 के है। ओवर क्या है जी मेरे पास xz, तो x किसके इक्वल है, ये देखें ये 3 के, z किसके इक्वल है, -2 के। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये क्या है, 3 का क्यूब है, इसका मतलब क्या है, ये देखें ये 3 की 3 क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये देखें 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। ये क्यूब क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो क्यूब है, तो ये जो बेस है, जितनी दफा क्यूब होगा बेस उतनी टाइम मल्टीप्लाई होगा। ये देखें अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें ये क्या आ जाएगा 27। अब जब मैं 27 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब ये देखें 2 2 दा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें ये 4 ओवर क्या आ जी मेरे पास, ये देखें 3 2 दा 6 साथ में -6। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब ये देखें 27 में से 4 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 23। अब ये देखें ये क्या आएगा 23 ओवर क्या आएगा -6। अब ये देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी, ये देखें क्या आएगा यहाँ पर 23 ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास 6। अब ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, x की 3 y माइनस 2z ओवर क्या आएगा xz। ये देखें हमने क्या किया, इसका आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया 23 ओवर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की तरफ। अब ये देखें ये क्या है, x की 2 y की 3 -5 z की 4 ओवर क्या है जी x y z फॉर। ये देखें अब क्या हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर इसी का हम आंसर निकालते हैं। ये देखें अब मेरे पास ये क्या है, अब जरा यहाँ पर गौर करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की 2 y की 3 -5, यहाँ पर क्या z की 4 ओवर क्या आएगा x y z। ये देखिए हमने इसका आंसर फाइंड करना है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की 2 y की 3 -5 z की 4 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x y z। अब हम क्या करते हैं, x हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखें 4 के इक्वल है। ये देखें यहाँ पर 4 और फिर x का स्क्वायर। ये देखें अब यहाँ पर क्या है मेरे पास y 3 है, यानी कि y किसके इक्वल है, -2 के। अब यहाँ पर क्या आएगा -2, इसकी पावर क्या है, ये देखें ये 3 है, अब साथ में क्या है 5। अब z किसके इक्वल है, -1 के, तो ये देखें ये -1, इसकी पावर क्या आएगी, z की पावर 4 है। अब ओवर क्या आएगा x y z, x किसके इक्वल है 4 के और y किसके इक्वल है -2 के, z किसके इक्वल है -1 के। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये देखें पावर को हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये जो बेस है जितने टाइम पावर हो बेस उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है। अब इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है जी 4 16। अब चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखें ये क्या आएगा 16 इंटू, अब ये देखें ये जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास वैल्यू क्या है 2 दी पावर क्या है जी 3 है। इसका मतलब क्या है, ये जो बेस 2 है ये पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस कैसे आया, जब किसी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल की पावर जो आ जाए ऑड हो
लेकिन उस बेस के साथ माइनस हो। मैं आपको जरा यहाँ पर बताता हूं। अब ये देखें ये क्या है जी, माइनस, यहाँ पर ये देखें -3 की पावर 3 आ जाता है, सपोज करता हूं। अब ये देखें ये बेस के साथ माइनस है, इसकी पावर क्या 8 है। अगर बेस के साथ माइनस हो, पावर क्या हो 8 हो, तो वो जितने टाइम पावर होते उतने टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद उस वैल्यू के साथ माइनस आएगा, अगर पावर क्या हो 8 हो। आइए हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये क्या है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। ये देखें अब ये 3 3 था 9। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें माइनस माइनस प्लस 9। अब फिर क्या करेंगे, ये देखें ये प्लस है और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, जब 3 के साथ करेंगे तो ये 27। ये देखें ये माइनस आ गया। अगर पावर क्या हो 8 हो, बेस के साथ माइनस हो, तो वो मल्टीप्लाई होने के साथ उसमें माइनस का साइन आएगा। अगर इवन हो, बेस के साथ माइनस हो, तो वो मल्टीप्लाई होने के साथ किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब ये देखें ये इसी वजह से ये पावर 3 है 8 है तो -8 है। अब ये देखें ये क्या है जी, यहाँ पर क्या है जी 5। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें अब -1 की पावर 4 है। अब ये देखें मैंने आपको, ये देखें ये 8 था, ये इवन है। अब मैं इसको भी चेक करके आपको बता सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये देखें। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है जी, -1 की पावर 4 है। जरा गौर करें, -1 -1 -1 ये देखें। अब माइनस माइनस, ये देखें ये प्लस हो गया, 1 1 आ गया, फिर ये प्लस और ये माइनस -1 आ गया, ये माइनस और ये माइनस +1 आ गया। ये देखें 1 1 रह गया क्योंकि 1 है। तो ये देखें पावर इवन है तो बेस के साथ माइनस है, तो जब इवन हो तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद उसके साथ प्लस आएगा। ये देखिए अभी मैंने आपको 8 का भी बता दिया, इवन का बता दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। अब ये देखें ये 4 2 था 8 आ गया, -8 और -1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 16 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं। ये देखें ये माइनस तो वैसे आ जाएगा, 16 8 था, ये मल्टीप्लाई करें 6 8 था कितना होता है 48। ये देखिए क्या आएगा 48। अब कितना आएगा 4 कैरी 8 1 था 8 और जो 4 है, अब ये कितना आएगा 12। तो अब ये देखें ये 128, अब ये साथ में माइनस है, अब ये क्या है -5 ओवर क्या है जी मेरे पास -8। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको जरा, ये देखें ये भी माइनस है ये भी माइनस है, वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन उनके साथ माइनस आएगा। अब ये क्या आ जाएगा -130, क्या आ जाएगा 133 ओवर 8 आ जाएगा। ये देखें अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हमारा यही आंसर है। तो ये हमने किसका आंसर निकाला है, ये देखें हमने इस वैल्यू का आंसर हमने फाइंड किया है। तो हमारे पास क्या आया 133 ओवर 8 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं या डेफिनेशन है, तो उसको पहले मैं आपको समझा दूं। अगर वो आपको समझ आ जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। अब ये क्या कहता है, वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब वो कहता है दिए गए अमल को क्या करें, मुख्तसर करें। ये देखें अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यानी कि मुख्तसर करना है। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू क्या है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2z। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें अब ये मेरे पास क्या है जी, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है 15 ओवर क्या है जी 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर क्या है जी -4 ओवर क्या है 3y माइनस 2x। अब ये देखें हमने एलसीएम लेना है, मैंने क्या लेना है एलसीएम लेके, यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y, यहाँ पर क्या है ये देखें 3y माइनस 2x है। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये क्या आएगा 15 ओवर 2x माइनस 3y, अब ये -4 ओवर। अब ये देखें अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूं तो ये वाली वैल्यू फिर माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। फिर देखें मैं इसको तरतीब के साथ ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y। ये देखें अब अगर दोबारा इसी माइनस को मैं अप्लाई करूं, ये देखें जब इसके साथ अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये माइनस जब इसके साथ माइनस करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू प्लस, दोबारा फिर यही वैल्यू बन जाएगी मेरे पास। ये देखें तो अब ये देखें ये माइनस और ये माइनस, इसको मैं प्लस बना सकता हूँ। जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा 15 ओवर क्या आएगा 2x माइनस 3y। अब ये देखें ये किस में चेंज है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये क्या आएगा 4 ओवर
2x माइनस 3y। ये देखें अब हम क्या करते हैं, ये देखें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम भी ले सकते हैं हम। ये देखिए फिर मैं इसको एलसीएम लूंगा। अब ये देखिए जब दो वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम हो, टू वैल्यूज क्या हो, डिनोमिनेटर में सेम हो, उनका एलसीएम लेना हो तो कैसे लेंगे, उन दोनों में से एक वैल्यू हम एलसीएम में ले लेंगे। ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, 2x माइनस 3y। ये देखें मैंने एलसीएम ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम, अक्सर स्टूडेंट को एलसीएम के अंदर बहुत डिफिकल्टीज महसूस होती है कि हमने एलसीएम को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें अब मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। जो आंसर आए उसी का जो नोमिनेटर है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 वैसे आ जाएगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें ये प्लस, जब मैं इसको इसके साथ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर 1। अब 1 जो आंसर आया उस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 दा 4 आ जाएगा। ये देखें तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। ये देखें ये क्या आएगा, 15 प्लस 4 ओवर क्या आएगा, 2x माइनस 3y। ये देखें ये हमारा क्या है जी, आंसर है। हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया तो हमारा ये आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तो अब मैं आपको पार्ट नंबर 3 सॉल्व करके दिखाता हूं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है, वो कहता है कि x की 2 माइनस 25 ओवर x की 2 माइनस 36 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हमने एलसीएम की मदद से सिंपलीफाई करना है। ये देखो कि इसमें डिनोमिनेटर है, इस वैल्यू में डिनोमिनेटर है, तो जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको हमें सिंपलीफाई करना हो तो उनका मेथड क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लेके एलसीएम लेके, सॉरी डिनोमिनेटर के एलसीएम लेके फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब जरा इस वैल्यू को गौर करें। ये देखिए ये वैल्यू क्या, x की 2 माइनस 36 है। तो अब जरा देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये देखिए x की 2 माइनस 25 ओवर क्या है जी, मेरे पास जरा इस वैल्यू को हमने गौर करना है। तो ये देखिए ये क्या आएगा, x की 2 माइनस 6 की 2। ये देखिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये देखिए 6 की 2 पावर बनाया, जब मैं इस पावर को दोबारा रिमूव करूंगा तो ये 36 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वैल्यू मेरे पास वैसे आ जाएगी, x प्लस 5 ओवर क्या आएगा, x प्लस 6। अब ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी। फार्मूला क्या है जी, मेरे पास a की 2, अब फार्मूला क्या है, माइनस b की 2। अब ये देखा मैंने, ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये देखिए a प्लस बी इंटू क्या आएगा, a माइनस बी। ये देखिए ये हमने फार्मूला पढ़ा है। अब इसको जरा गौर करें, ये देखिए ये a की 2 है माइनस b की 2। तो अब मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये देखिए ये क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर x की 2 माइनस 25 ओवर क्या आएगा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। ये देखें अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, x प्लस 5 ओवर क्या आएगा, x प्लस 6। तो ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये देखें अब ये देखें x प्लस 6 है, x माइनस 6 है, x प्लस 6 है, जो वैल्यू सेम है उनमें से हम एक वैल्यू एलसीएम में ले लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 6 इंटू, अब जो वैल्यू डिफरेंट है उसको भी हम एलसीएम में ले लेंगे। यहाँ पर x माइनस 6 है क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखें इसी वैल्यू को इसके साथ जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब इस 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लिहाजा यही वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब माइनस, अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें अब ये x प्लस 6 है, ये भी x प्लस 6 है, ये वैल्यू तो कट जाएगी ये जैसे, तो कौन सी वैल्यू बचेगी, x माइनस 6। तो मैं इसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6। ये देखें ये, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें ये क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, x की 2 माइनस 25 माइनस, माइनस को हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें जब मैं इसको x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस x को इसके साथ ये क्या आएगा, माइनस 6x, जब इसके साथ करूंगा तो ये क्या आएगा, प्लस 5x। ये देखें तो अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें कितना आएगा 5 6 30 आ जाएगा। ये देखें, चलिए अब हम इसको यहाँ पर प्लस माइनस कर लेते हैं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब ये देखें x प्लस 6 है, x माइनस 6 है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये देखें ये क्या आएगा x की 2 माइनस 6 की 2, वही मैं दोबारा रिवर्स जो मैंने बनाई थी दोबारा मैं रिवर्स जा रहा हूं। अब ये देखें क्या करता हूं, इसको मैं अब प्लस माइनस करता हूं। ये देखें ये क्या आएगा इसकी 2 माइनस 25, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस इंटू ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये माइनस 6x प्लस 5x, जब इसको माइनस करूंगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा x बच जाएगा। अब फिर ये क्या आएगा माइनस 30। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को अप्लाई करते हैं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, अब नीचे वाली वैल्यू को मैं दोबारा वही वैल्यू बना सकता हूँ, ये वाली ये क्या आएगा x की 2 माइनस 36। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स की 2। अब ये देखें ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, ये देखें प्लस एक्स। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 30 आ जाएगा। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो इस वैल्यू को फिर मैं क्रॉस कर सकता हूँ। ये देखें मैंने क्रॉस कर दिया है, तो ये देखें रिमेनिंग वैल्यू क्या बची है माइनस 25 प्लस एक्स प्लस 30 ओवर क्या आएगा एक्स की 2 माइनस 36। अब जरा यहाँ पर गौर करें माइनस 25 है प्लस 30, जब 30 में से 25 को माइनस करूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर ये x प्लस 5 ओवर क्या आएगा x की 2 माइनस 36। ये देखिए ये हमारा क्या है जी आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर है x प्लस 5 ओवर x की 2 माइनस 36। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये देखें ये क्या है x ओवर x माइनस वाई माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2x वाई ओवर x स्क्वायर माइनस वाई। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है एलसीएम की मदद से। ये देखें अब ये क्या है, अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा x ओवर x माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई ओवर x प्लस वाई है। मैं क्या करता हूँ पहले इन टू वैल्यूज का एलसीएम ले लेता हूँ, फिर मैं जब इस 2 वैल्यू का एलसीएम लूंगा फिर मैं इस 3 वैल्यू का एलसीएम लूंगा। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा x ओवर क्या है जी x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2x वाई ओवर क्या है यहाँ पर x की 2 माइनस वाई की 2। पहले मैं इस वैल्यू का एलसीएम लेता हूँ। अब ये देखें ये x मैंने क्या बताया था कि जब 2 वैल्यूज डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले सकते हैं। ये देखें ये क्या आएगा x माइनस वाई इंटू क्या आएगा x प्लस वाई। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये वाली वैल्यू जो है अभी मैं इसको वैसे लिख देता हूँ x वाई ओवर क्या आएगा x की 2 माइनस वाई की 2। अब ये देखें ये क्या है, अब हम कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू तो डिवाइड हो जाएगी रिमेनिंग ये वैल्यू बचेगी। अब फिर मैं इसको x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब जब मैं इसके साथ इसको डिवाइड करूंगा ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो जाएगी तो ये वैल्यू जो बचेगी माई तो इसके साथ क्या होगी वो मल्टीप्लाई होगी x माइनस वाई। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉरी प्लस एक्स वाई। ये देखें अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा, जरा यहाँ पर गौर करें ये क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई की 2 ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें अब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो तो x की 2 माइनस वाई की 2 मैं लिख सकता हूँ a की 2 माइनस b की 2 फार्मूले की मदद से। तो ये देखें ये प्लस किया है ये माइनस किया कट गई। अब तो रिमेनिंग क्या बचा x की 2 प्लस वाई की 2 ओवर क्या आएगा x की 2 माइनस वाई की 2। ये वैल्यू अभी वैसे आ जाएगी 2x वाई ओवर क्या आएगा x की 2 माइनस वाई की 2। अब यहाँ पर भी वैसे आ जाएगी x वाई ओवर क्या आएगा x की 2 माइनस वाई की 2। अब ये देखें अब फिर मैं क्या करता हूँ ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर अब मैं क्या करता हूँ इसका एलसीएम ले सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो फिर मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, ये क्या आएगा x की 2 माइनस वाई की 2। ये देखें अब जब इसके साथ इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, ऊपर वाली ये क्या आएगी x की 2 प्लस वाई की 2। जब इसके साथ डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x वाई। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये फार्मूला बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी a की 2
-2ab प्लस b की 2। ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है। ये देखिए x की 2 प्लस y की 2। ये देखिए अब -2xy अगर ये बन रहा है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल का स्क्वायर ओवर, अब वही ओवर, अब ये देखिए ये स्क्वायर है ओवर, फिर x की 2 माइनस y की 2 हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखें वही, ये कैसे मैंने लिखा मैं आपको बता दूं, ये क्या आएगा यहाँ पर a की 2 माइनस b की 2, ये क्या आएगा a प्लस बी इंटू क्या आएगा a माइनस बी। ये देखें अब फिर मैं ये कर सकता हूं, अब जरा यहाँ पर गौर करें, x माइनस वाई इसका स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू को मैं इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकता हूं, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी, x माइनस वाई ओवर क्या आएगा x प्लस वाई। ये देखें ये इसका हमारा, हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया एलसीएम की मदद से, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई हमारा आंसर आया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब ये देखिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ये देखें सिंप्लीफाई करना है। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये देखें x माइनस 2 ओवर, अब मैंने क्या करना है इसको, पहले इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है सिंप्लीफाई, यानी इस वैल्यू को डिनोमिनेटर को हम एलसी इसकी मदद से क्या कहते हैं कि फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर बनाएंगे फिर हम इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ये देखिए ये क्या है जी, यहाँ पर x की 2, अब ये क्या है जी x की 2, अब ये वैल्यू वैसे आ जाएगी x प्लस 2 ओवर, अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो ये क्या आएगा x की 2 माइनस 9। अब मैं इसका एलसीएम कैसे लूंगा, ये देखिए सॉरी इसको फैक्टराइजेशन में कैसे करूं, ये देखिए एक्स स्क्वायर और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9x स्क्वायर आ जाएगा। हमने ऐसा हिस्सा तलाश करना है डिजिट जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए, प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आए। हमने वो डिजिट तलाश करना है फैक्टराइजेशन करते हुए, यानी कि स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हम साइड पे लिख लेंगे तो ये 9x स्क्वायर बनता है। हम ऐसा डिजिट तलाश करेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर आए, उसको प्लस या माइनस करें तो प्लस का हमारे पास 6x आए। ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अच्छा ये जो हमने चेंजिंग लेके आनी है वो हमने 6x में लेके आनी है, ये वाली वैल्यू दोनों वैसे आ जाएंगी। ये देखें अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये 9x स्क्वायर आता है, प्लस करें तो 3x प्लस 3x 6 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन लेते हैं, ये देखें ये क्या आएगा x माइनस 2 ओवर, अब यहाँ क्या करेंगे 2 वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस 3, अब यहाँ से मैं क्या 3 कॉमन है, ये देखें यहाँ क्या रहेगा x प्लस 3, ये देखें ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी माइनस x प्लस 2 ओवर x 2। अब जरा यहाँ पर गौर करें ये क्या है, ये देखिए ये x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखिए ये क्या आएगा x माइनस 2 ओवर, फिर मैं क्या करता हूं इस x प्लस 3 फिर मैं एक कॉमन लेता हूं x प्लस 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो फिर यहाँ पर क्या है x प्लस 3, तो ये वाला ये क्या आएगा x और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 3, अब माइनस ये क्या है जी x प्लस 2 ओवर क्या आएगा 2। अब जरा यहाँ पर गौर करें x की 2 माइनस सॉरी a की 2 माइनस b की 2, हमने फार्मूला पढ़ा है, ये देखिए a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल है a प्लस b, अब यहाँ पर क्या है जी a माइनस b। ये देखें अब ये वाली कंडीशन है, ये देखें ये वाली कंडीशन है तो फिर मैं ये बना सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ सारी वैल्यू का एलसीएम लेता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये क्या आएगा मेरे पास, जो वैल्यू सेम है और जो डिफरेंट है उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं, ये एक तो ये वाला 2 है ये एलसीएम में आया। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, ये देखें ये x प्लस 3, अब ये भी और ये इधर से ये भी आएगा x प्लस 3, अब यहाँ से ये वाली वैल्यू x माइनस 3। ये देखें मैंने क्या ले लिया, इन सब वैल्यू का एलसीएम ले लिया है। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें अब ये 2 वैल्यूज तो इससे कट जाएंगी, इससे तो रिमेनिंग वैल्यू कौन से बचेगी, ये 2 बचेगा और ये x माइनस 3, तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होंगी। जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये देखें हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये माइनस, अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये वाली माइनस वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, ये वाली वैल्यू प्लस वाली ये वाली कट जाएगी,
अब इधर से ये 2 भी इस 2 से कट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करना है, जो आंसर है नोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब रिमेनिंग वैल्यू तो ये वाली बच जाएगी ना x+3, क्योंकि ये x+3 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, ये वैल्यू भी से क्रॉस हो जाएगी। अब क्या रह जाएगा x+3। अब ये देखें यहाँ पर क्या है x+2 इंटू क्या रह जाएगा x+3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें अब ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x+3 होल का स्क्वायर x-3। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये 2 वैसे, अब इसको x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा x², इसको इसके साथ x को इसके साथ करूंगा, ये प्लस है माइनस 2x। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा -3x, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, माइनस को रहने देता हूं, अभी मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर x²। तो अब ये क्या ये देखें ये क्या बनेगा x को 3 से, ये देखें 3x, फिर इस 2 को x के तो ये क्या आएगा 2x। फिर मैं क्या करता हूं, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये +6 आ जाएगा। ये देखें तो जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें अब हम इसको क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं। ये देखें ये नीचे वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये क्या है 2 इंटू क्या आएगा x+3 इंटू क्या आएगा x-3, इसका स्क्वायर है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें ये 2 है, 2 को भी मैं रहने देता हूं, पहले इस वैल्यू को मैं प्लस माइनस करता हूं। ये देखें ये क्या आएगा x² माइनस माइनस प्लस वैल्यू माइनस की तो 3x + 2x, तो ये क्या बन जाएगा 5x, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पर क्या है +6, अब यहाँ पर क्या है माइनस। अब हम इसको कर लेते हैं, ये क्या आएगा x², अब ये क्या आएगा +3x + 2x, तो ये कितना बन जाएगा 5x। अब ये क्या आएगा +6 वैसे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस माइनस को भी अप्लाई करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगी 2x²। अब जब इसके साथ करूंगा तो ये क्या आएगा -10x, जब इसके साथ करूंगा तो +12 आ जाएगा, 2 6 12। अब इस माइनस को अप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा x², अब इसके साथ -5x, ये देखिए -5x। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा -6, नीचे वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। ये क्या है 2 इंटू x+3 होल का स्क्वायर इंटू x-3। तो अब जरा यहाँ पर गौर करें, अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं। ये देखें ये 2x क्या है -x है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास x²। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये क्या है मेरे पास -10x है -5x है, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये कितना आएगा 15x। अब ये देखें ये क्या है +6x 12x -6 है, तो ये क्या आएगा +6x ओवर क्या आ जाएगा 2 इंटू x+3 होल का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा x-3। ये देखें ये हमारा क्या आया आंसर आया। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया एलसीएम की मदद से, तो हमारा आंसर क्या है x² -15x +6 ओवर 2 इंटू x+3 होल का स्क्वायर इंटू x-3। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। अब ये देखें ये क्या है 1/x x-1 -1/x +2 -2/x² +1 -4/x4 -1। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, लेकिन ये देखें डिनोमिनेटर है तो फिर हमारी मजबूरी हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। ये देखें जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब मैं क्या करूंगा इन टू वैल्यूज में से एलसीएम लेता जाऊंगा, इसको सिंपलीफाई करता जाऊंगा, मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो भी समझाता हूँ इजी मेथड के साथ समझाता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। अब ये देखो मैं 2 वैल्यू से एलसीएम लूंगा, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, फिर जब इसको सिंपलीफाई कर लूंगा फिर इस वैल्यू का एलसीएम लूंगा। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये x-1 है x+1 है, तो फिर मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। मैंने क्या बताया था, जब 2 वैल्यूज डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले सकते हैं। ये देखें ये क्या आएगा x-1 इंटू ये क्या है x+1। ये देखें अब ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी x² +1 -4 ओवर x4 -1, ये वैसे आ जाएगी। अब जरा गौर करें, ये देखें अब मैं इस वैल्यू को इसके साथ
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, इसको इसके साथ डिवाइड करूं तो ये वैल्यू कट जाएगी, रिमेनिंग ये वाली वैल्यू बचेगी। इस वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो वैल्यू बच जाएगी। तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी x प्लस 1। अब ये देखें ये माइनस, अब इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करूंगा, ये प्लस वाली तो इससे डिवाइड हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगी माइनस वाली। जब माइनस वाली इससे डिवाइड करूंगा तो ये देखें ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ इस माइनस को अप्लाई करता हूँ, ये देखें अब ये क्या आएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर क्या है जी मेरे पास x माइनस 1। अब ये देखें, अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। जैसे ये फार्मूला हमने पढ़ा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल है, a की 2 सॉरी किसके इक्वल है, a प्लस b इंटू क्या है जी a माइनस b। ये देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो फिर ये x की 2 माइनस 1 की 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, 2 ओवर क्या आएगा x की 2 प्लस 1 माइनस 4 ओवर क्या आएगा x की 4 माइनस 1। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखिए ये प्लस x है माइनस x है, तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, ये देखिए ये क्रॉस हो गया, प्लस 1 तो ये क्या रह जाएगा 2 ओवर क्या आएगा x की 2 माइनस 1 माइनस 2 ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पर x की 2 प्लस 1 माइनस 4 ओवर क्या आएगा x की 4 माइनस 1। तो अब मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू में से एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस 2 वैल्यू से लिया, इसको मैंने 1 बना दिया सॉल्व करके, अब इन 2 से लूंगा एलसीएम। जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये देखिए ये एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर x की 2 माइनस 1 इंटू क्या आएगा x की 2 प्लस 1। मैंने क्या बताया था, जब एलसीएम लेते हैं 2 वैल्यूज डिफरेंट हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं। ये देखें अब मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास बच जाएगी इस 2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखें ये 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, ये देखें माइनस ये 2। अब इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, अब ये माइनस वाली रह जाएगी। अब ये देखें ये इससे नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 4 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जरा और गौर कीजिएगा। अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। ये देखें अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस को भी मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें ये क्या बनेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ये देखें मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब नीचे वाली वैल्यू यही देखें, अब ये सिंगल टाइम स्क्वायर x की 2 माइनस b की 2 है, सॉरी a की 2 माइनस b की 2। अगर जरा गौर करें तो मैं इसको ये बना दूं x की 4 a की 4 b की 4 डबल टाइम, तो फिर यहाँ पर सिंगल थी 2 बन जाएगा। ये देखें यहाँ पर 4 हो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ सिंगल हो तो यहाँ फिर वैल्यू a प्लस बी a माइनस बी आएगा। अब यहाँ पर 2 टाइम स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर 1 टाइम स्क्वायर है। अब ये देखें ये स्क्वायर है तो भी इसको मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर x की 4 माइनस 1 की 4। ये देखें अब ये वैल्यू आ गई, तो अब मैं क्या करता हूँ जरा इसको, अब ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी कौन सी 4 ओवर क्या आएगा 4 ओवर x की 4 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस करते हैं, ये देखें प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसल, प्लस 2x तो ये क्या बन जाएगा 4 ओवर क्या आएगा x की 4 माइनस 1 की 4 माइनस 4 ओवर क्या आएगा x की 4 1 की 4। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 1 वो टर्म है जो हम इसकी मर्जी चाहे पावर बना सकते हैं। ये देखें अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर मैं क्या करता हूँ इनमें से फिर मैं एक वैल्यू एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने क्या बताया था 2 वैल्यू डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम लेना है, अगर सेम हो तो उनमें से एक वैल्यू हमने एलसीएम में लेनी है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर x की 4 माइनस 1 की 4। ये देखें जब मैं इसके साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 दा 4 आ जाएगा। ये माइनस जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। अब इसको जब 1 से 4 से मल्टीप्लाई करता हूं ये क्या आएगा 4। अब ये देखें 4 माइनस 4 तो क्या आएगा 0 ओवर क्या आएगा x की 4 माइनस 1 की 4। अब ये देखें क्या आएगा 0 ओवर समथिंग हो, जब भी क्या हो 0 ओवर समथिंग हो तो टोटल टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है, टोटल टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये देखें ये हमारा आंसर आया। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।